नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन मार्च 2025। तो मार्च 2025 में कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्ने को नियुक्त किया गया है। किसको? मार्क कार्ने। ये अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर जो लिबरल पार्टी है उसके प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये इलेक्ट हुए हैं, मतलब ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। कनाडा की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में आने वाला, इसका कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में आने वाला एक देश है और ये अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और जो नॉर्थ पार्ट में आर्कटिक ओशियन से घिरा हुआ है। ये 10 इसके प्रोविंस है और 3 इसकी टेरिटरीज़ है। इसके बॉर्डर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ इसका बॉर्डर लगता है और इंटरनेशनली लैंड जो बॉर्डर है वो इसका सबसे बड़ा है। कैपिटल की बात करें तो ओटावा है और करेंसी कनेडियन डॉलर है। अब जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यमंटू ओरसी नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के बने हैं और मॉरिशस में जो नेशनल डे होने वाला है मार्च के महीने में, उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया और भारत के प्रधानमंत्री गए भी हैं। जोथम नापत ये वनाउतु के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट हुए और ग्रीस में अभी कॉन्स्टेंटाइन टसोलस ये नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए और अमेरिका ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने वाला एक देश बना है और उसके बाद इजराइल भी इससे अलग होने की लगभग अनाउंसमेंट कर चुका है, लेकिन यूएनएचआरसी से इजराइल अलग हो चुका है। माइकल मार्टिन ये प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के बने हैं। अगला क्वेश्चन, विच मूवी वॉन द मैक्सिमम 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग द बेस्ट मूवी एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड सेरेमनी? तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित अधिकतम 10 पुरस्कार जीते हैं? तो ये लापता लेडीज़, कौन सी फिल्म? लापता लेडीज़ को 10 अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड सेरेमनी में प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, लापता लेडीज़ ये फिल्म है और इसको 10 अवार्ड यहाँ पर मिले हैं। इसको किरण राव जो कि आमिर खान की वाइफ है, उनके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया इस फिल्म को और ये ओटीटी सिनेमा और उसकी सीरीज़ के रूप में इसको लॉन्च किया गया और यहाँ पर लापता लेडीज़ को 10 अवार्ड मिले हैं। कहाँ? 10 अवार्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड में। ठीक, अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, डॉक्टर सुबोर्नो बोस इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी की फील्ड में वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में दिया गया है। अनोरा फिल्म इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड 97th अकेडमी अवार्ड में मिला है। अनंत अंबानी
इनको प्राणी मित्र, इनकी जो बनाई हुई संस्था है वंतारा, इसको प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एमिलिया पेरेज, इनको बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म 78 बाफ्टा अवार्ड 2025 में मिला है। एन चंद्रशेखरन, इनको ऑनरी नाइटहुड की उपाधि से यूके के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कोई भी ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020-2024। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? तो सबसे ज़्यादा हथियार यूक्रेन के द्वारा खरीदे गए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। उसमें यूक्रेन अपनी जो डोमिनेंस है उसको, अपनी जो अस्तित्व है उसको बचाए रखने के लिए वो लगातार हथियार खरीद रहा था। और सिप्री के अनुसार ये बताया भी गया कि 2020 से 24 तक इन्होंने सबसे ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट किया है। ध्यान रखिएगा, इनका जो इंपोर्ट है 9.3% 2015-19 के कार्यकाल से बढ़े हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी सबसे ज़्यादा जो आम है वो रशिया से ही खरीदता है, और इंडिया रशिया और फ्रांस दोनों से आम काफ़ी ज़्यादा खरीदता है, और दूसरे नंबर पे फ्रांस से खरीदता है। उसके बाद यूएस और दूसरे देशों का नंबर यहाँ पर आता है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यूएस दुनिया में जो आम एक्सपोर्ट करने में टॉप पोजीशन पर है। 43% आम से यही एक्सपोर्ट करता है, और रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। अब यहाँ पर चाइना की बात करें तो ये टॉप 10 आम इंपोर्टर के लिस्ट में इंक्लूड हो चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिप्लेस द रूपी सिंबल, जिसको इस सिंबल से दिखाते थे उसको अब इस सिंबल से दिखाया जाएगा। द बजट डॉक्यूमेंट, तो किस राज्य सरकार ने बजट दस्तावेज में रुपए के प्रतीक को बदल दिया है? तो अभी जो रुपए का जो सिंबल है इसको तमिल नाडु की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इसमें बदल दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तमिल में जो रुपया है वो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और अपने बजट डॉक्यूमेंट में भी इन्होंने इस सिंबल को ही यूज़ किया है। एक तमिल का लेटर है जिसका नाम रू होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम 2025 इज़ लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025 को रिसेंटली में शुरू किया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा अभी रिसेंटली में शुरू किया गया, जिसमें 12 महीने का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसमें 1,25,000 जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और ग्रेजुएट किए होंगे, 21 से 24 साल के होंगे, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। मंथली उनकी इंटर्नशिप जो स्टाइफेंड होगा वो 5,000 रुपये का, और वन टाइम बेनिफिट 6,000 रुपये भी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट group in Pakistan hijacked a train in March 2025 and several army personnel were killed in the rescue operation। तो पाकिस्तान में किस अलगाववादी आतंकवादी समूह ने मार्च 2025 में एक ट्रेन का अपहरण कर लिया और बचाव अभियान में कई सैन्यकर्मी मारे गए? तो ये बलूच लिबरेशन आर्मी BLO के द्वारा ये घटना घटी है, जिसने पूरी ट्रेन को यहाँ पर हाईजैक कर लिया, जिसके कारण जो पाकिस्तान की आर्मी है उन्होंने इसको रिटेलिएट करते हुए कई अपने आर्मी पर्सन्स को इसमें खो दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी, इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया जिसका नाम जाफ़र एक्सप्रेस था, और ये बलूचिस्तान प्रोविंस
अलग चाहते हैं पाकिस्तान से, इसीलिए ये घटना घटी है। और ये 11 मार्च को घटना घटी, इसमें 30 से ज़्यादा लोग, जब पाकिस्तानी सोल्जर्स को यहाँ पर इनके द्वारा मारा गया है। पाकिस्तान की बात करें तो शहबाज शरीफ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आसिफ अली जरदानी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, विच रत्न स्टेटस डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम को कौन से रत्न से नवाजा है। तो अभी 25 नंबर की ये कंपनी बनी है जिसको अभी नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा रेलवे की IRFC को भी नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। ये रेलवे की एक सब्सिडरी है, ध्यान रखिएगा। 25 नवरत्न ये कंपनी और 26 नवरत्न कंपनी IRFC बनी है। अगर IRCTC की बात करें तो 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, फेमस प्लेयर शरत कमल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो शरत कमल जो प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये टेबल टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी थे, इन्होंने अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इनका जो लास्ट कंपटीशन था वो नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में हुआ और ये 25 मार्च से 30 मार्च को होना है और इसके बाद ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। और यहाँ पर अचंता शरत कमल इनका पूरा नाम है। ये इनको रत्न अवार्ड, ये पहले इंडियन बने थे जिनको स्पोर्ट्स रत्न टेबल टेनिस में प्राप्त हुआ था। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इनको 2022 में मिला, पद्मश्री 2019 में और 2004 में इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला, व्हाट डिड द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन चेंज इट्स नेम टू। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स रख दिया है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, कॉमनवेल्थ गेम्स या स्पोर्ट्स इसका नाम अब रखा गया कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की जगह पर। ये कॉमनवेल्थ डे के ओकेज़न 10 मार्च को जो ऑब्ज़र्व किया जाता है उसके उपलक्ष्य में नाम चेंज किया गया है। यहाँ पर जो ब्रिटेन के कभी ना कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, उसके उन देशों के समूह से मिलकर कॉमनवेल्थ का एक निर्माण होता है। 74 नेशंस इसके इस समय पर मेंबर हैं और ये गेम्स वगैरह कराते हैं जो कि 2026 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑलरेडी होने हैं। अगला क्वेश्चन, with which country did India sign a $248 million deal to purchase 1000 horsepower engines for T-72 टैंक्स। तो भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंकों के लिए 1000 HG इंजन खरीदने हेतु $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भारत ने रशिया के साथ किया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, भारत ने रशिया के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत की $248 मिलियन की डील की है रशिया के बोरोनेक्स पोर्ट के साथ, जो कि 1000 हॉर्स पावर की जो इंजन वाला इंडियन आर्मी T-72 टैंक यहाँ पर इनको डेवलप कर देंगे और भारत इसको खुद असेंबल करेगा। रशिया की बात करें तो रशिया भारत का ऑयल पार्टनर, साथ साथ आर्म पार्टनर भी है, लार्जेस्ट आर्म पार्टनर भी है और इसकी मॉस्को कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट और रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडिया एशियन वुमेंस कबड्डी चैम्पियनशिप 2025 को जीत चुका है। अंजू राठी राणा ये पहली वुमेन सेक्रेटरी बनी जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुई हैं। न्यूजीलैंड ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 भारत से हार गया और भारत यहाँ पर जीत गया है। बर्नी हाथ जो कि मेघालय में अवेलेबल है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 IQ एयर के द्वारा यहाँ पर मोस्ट
एयर पॉल्यूटेड सिटी दुनिया की बताया गया। और कोप 27 जो कि इजिप्ट 2022 में हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड वहाँ पर डिसाइड हुआ था, अमेरिका ने इसे विड्रॉ करने की अनाउंसमेंट कर दी है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ब्रह्मास्त्र मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, इसको डेवलप किया है। नई दिल्ली में नई दिल्ली आईक्यू एयर के अनुसार वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी के रूप में यहाँ उभरी है। और समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार ने अभी 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को, पुअर फैमिलीज़ की जो महिलाएं हैं उनको देने की अनाउंसमेंट की है। बुर्किना फासो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में टॉप पोजीशन पर रहा है। इंटरनेशनल वुमेन जज डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं 10 मार्च को। आज के क्विज़ की बात करें तो विच स्टेट गवर्नमेंट रिप्लेस द रूपी सिंबल, जो जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते थे, अब उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट अपने बजट डॉक्यूमेंट में किया है। तो किस राज्य सरकार ने दस्तावेज में रूपी सिंबल को बदल दिया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।